मनीष कश्यप एक बार फिर से जन सुराज पार्टी को छोड़कर क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मृत माता जी को गंदी गाली दी जाती है। इसके बाद मनीष कश्यप सामने आ गए हैं और भाजपा के प्रति उनका जो आक्रोश था वो गायब हो गया है और प्रधानमंत्री को गाली देने वालों को मनीष कश्यप ने ऐसे रेल दिया है जैसे कि उसे बवासीर नामक खतरनाक बीमारी हो गई हो। और आपको बताते चले कि इसी के साथ मनीष कश्यप के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार। सर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोग को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आखिर ये चर्चा क्यों चल पड़ी है आपको इस वीडियो को देखने के बाद एहसास हो जाएगा। आप जरा मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। दरभंगा में राहुल गांधी के यात्रा के दौरान एक व्यक्ति मंच से मोदी जी को गाली दे रहा है और उसके बाद से जो है परिणाम ये हुआ कि भाजपा के कार्यकर्ता लाठी में तेल पिला के जो है सारा लाठी लेके जो है निकल पड़े पटना की सड़कों पे सदाकत आश्रम की ओर और वहां पे जाके उन्होंने जो है खूब लाठी भाजा, अपने लाठी का खूब बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया। लेकिन यही भाजपा के कार्यकर्ता जो एमके स्टालिन जो है वो हिंदी का अपमान करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। एमके स्टालिन बिहार में आते हैं, उनका विरोध करने नहीं पहुंचते हैं। जब महाराष्ट्र में भाषा के नाम पे बिहार के लोगों के साथ गुंडाई होता है तो यही भाजपा के कार्यकर्ता जो है लाठी में तेल पिला के जो है वहां पे जो है विरोध करने नहीं पहुंचते हैं। लेकिन बिहार में जो है मोदी जी को किसी ने गाली दे दिया, उसके लिए जो है ये लोग जो है सड़कों पे उतर गए। हालांकि मैं क्लियर कह देना चाहता हूं कि मोदी जी को जिसने गाली दिया है उसने गलत किया है और गाली नहीं देना चाहिए। लेकिन बिहार की कितनी माएं जो हैं बाहर में जो है गाली सुनती है पता है? नहीं पता। उसका बच्चा जो है गंदी गंदी गाली सुनता है, उस समय जो है ये लोग क्यों नहीं खड़े होते? जब रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना डीएनए इज फार बेटर देन बिहारी डीएनए, यानी वो बिहार के सभी लोगों के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था और वही रेवंत रेड्डी बिहार में आता है, उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? ये सड़कों पे जो है लाठी लेके जो है फट्टा लेके जो है उतर के जो है और किसी के कार्यालय पे चढ़ के जो है मारा पीटी करना कहां तक जायज है? यही राबड़ी देवी ने मोदी के बारे में क्या बोल दिया था? भाजपा के कार्यकर्ताओं को काहे नहीं हिम्मत हुआ आरजेडी के कार्यालय के ऊपर चढ़ जाने के लिए? हिम्मत हुआ? नहीं हुआ। राबड़ी देवी ने क्या क्या नहीं बोला था? यही सम्राट चौधरी जी के पिताजी ने कहा था कि मोदी को जो है यहीं पे गाड़ देंगे, यहीं पे गाड़ देंगे। सम्राट चौधरी के पिताजी ने कहा था तो उस समय भाजपा के कार्यकर्ता लाठी लेके सम्राट चौधरी जी के पिताजी को काहे नहीं ढूंढने गए थे? इसी बिहार में अनेकों जदयू के नेता और अनेकों आरजेडी के नेता, अनेकों कांग्रेस के नेता मोदी जी के बारे में अनेकों शब्द बोले। लेकिन इस बार लाठी लेके भाजपा के कार्यकर्ता काहे उतरे हैं, उसके पीछे का कहानी मैं बता देना चाहता हूं। इसके पहले बिहार के लोगों के साथ अनेकों जगहों पे जो है अभद्रता हुई है। अभी एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, जो पुराना वीडियो है, उस वीडियो में जो है कुछ लोग ट्रेन में घुसते हैं और पूछते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, और जैसे सामने वाला हिंदी बोलता है उसको पीटना शुरू कर देते हैं। उस समय जो है भाजपा के कार्यकर्ता लोग जो है लाठी लेके जो है सड़कों पे नहीं उतरे, लेकिन आज उतरे हैं। क्यों? कि वर्तमान समय में भाजपा और जदयू दोनों के पास मुद्दा नहीं है और इनके नेता को जो है लोग सड़कों पे दौड़ा रहे हैं। कभी मंगल पांडे को दौड़ा दे रहे हैं, कभी श्रवण कुमार को दौड़ा दे रहे हैं। पिछले 20 साल से जो है ये लोग बिहार में सत्ता का सुख भोग रहे हैं और इनके पास मुद्दा है ही नहीं। इसीलिए लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, मीडिया का ध्यान को जो है डाइवर्ट करने के लिए सड़कों पे उतर के जो है लाठी फट्टा और ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो बिहार के जब मजदूर मार खाते हैं बिहार से बाहर, उस समय ये लोग लाठी लेके निकले और वैसे लोगों को ढूंढे जो बिहार के मजदूरों को पीटते हैं। हिम्मत है तो ये लोग उस समय निकले जब महाराष्ट्र में जो है भाषा के नाम पे जो है हिंदी बोलने वाले के साथ जो है विवाद होता है। हिम्मत है तो ये लोग सड़कों पे निकले और उस समय निकले जब ट्रेन में जो है किसी से पूछा जाता है हिंदी 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 और वो हिंदी में बात करता है तो उसको पीटना शुरू कर दिया जाता है। मुद्दों पे बातचीत तो अब बिहार में जो है वो हो नहीं रहा है। हिंदू मुसलमान एंगल करना है, धर्म के तराजू पे जो है पूरा राजनीति को जो है तौल देना है, धर्म के तराजू पे तौल के जो है विकास को जो है विनाश के कगार पे पहुंचा देना है।
20 साल से जो है बिहार में जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लोग पूछ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर इतना खराब क्यों है, सड़कों का क्वालिटी इतना खराब क्यों बन रहा है, पुल क्यों बार बार गिर जा रहा है, ब्लॉक में करप्शन क्यों है, लोगों को यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है, किसान का हाल कैसा है, पलायन जो है बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है, ट्रेनों को जो है स्पेशल ट्रेनों को क्यों चलाया जा रहा है। इन सब सवालों का जवाब देने में जो है सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का पसीना छूट रहा है और इसलिए जो है इस प्रकार का कुकृत्य ये लोग कर रहे हैं। सोनिया गांधी को कौन गाली देता था? कितना गंदा गंदा गाली सोनिया गांधी को ये लोग देते थे। एंटीनो माइनो से लेके और बार में और पब में और क्लब में काम करने वाली है महिला, ऐसा किसने बोला था? बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे बैठ बैठ के जो है इन लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोली है कि नहीं बोली है? तो अगर मोदी जी को किसी ने गाली दिया और वो गलत है, तो सोनिया गांधी को भी जो है अगर कोई गाली दे रहा है तो वो भी गलत है। और राजनीति में अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो वो दोनों गलत है। यहां तो भाजपा के नेता तो धमकी देते हैं कि भाजपा का विरोध करोगे तो जेल में डलवा देंगे, और धमकी ही नहीं, वो धमकी में वीडियो बनाते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं वायरल होता है, वीडियो बना के जो है सोशल मीडिया पे डालते हैं। मनीष कश्यप को भाजपा के नेता ने धमकी दिया था कि 14 को केस में चार्जशीट है, जब चाहेंगे तब केस खुलवा देंगे और जेल में डलवा देंगे। तो इस प्रकार की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी की और जदयू की नहीं चलने वाली है बिहार में। अब विकास पे चर्चा कीजिए। आप जो है लाठी लेके सड़कों पे निकल रहे हैं, आप लाठी लेके सड़कों पे मत निकलिए। बिहार में 10 को एयरपोर्ट बनवा दीजिए, 20 को यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, 30 को मेडिकल कॉलेज बनवा दीजिए, सड़कों का कंडीशन सही कर दीजिए, ठेकेदारों पे कार्रवाई कीजिए जो पुल गिरा रहा है, ब्लॉक में बीडीओ सीओ का ट्रांसफर जो है पैसा लेके मत कीजिए, थाना जो है वो आप लोग मत बेचिए। देखिए बिहार बदल जाएगा। लेकिन मुद्दा से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, और कमाल की बात यह है कि देखिए मोदी जी के लिए जो है यहां पे लोग लाठी लेके निकल जाते हैं, लेकिन मोदी जी बिहार के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़ा स्टैचू गुजरात में, सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, सबसे बड़ा कंक्रीट वाला नहर गुजरात में, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे दुनिया का वो भी गुजरात में, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में, पूरे भारत का सबसे बड़ा मारुति का जो है वो स्टॉक यार्ड जो है वो पूरे भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का मारुति का सबसे बड़ा स्टॉक यार्ड जो है वो गुजरात में है। मोदी जी करते हैं गुजरात के लिए सबसे ज्यादा काम, और यहाँ पे सड़क पे जो है लाठी लेके मोदी जी के लिए लोग निकल जा रहे हैं। इसके पहले भी जो है 4 दिन पहले एक जगह और लाठी फट्टा से काम मतलब भाजपा वाले लाठी फट्टा लेके निकले 4 दिन पहले, जब धर्मेंद्र प्रधान आ रहे थे और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है काला झंडा दिखा रहे थे, तो सड़कों पे जो है पकड़ पकड़ के उन लोगों की पिटाई हुई। लोकतंत्र यही होता है क्या? और इस चीज को कौन सपोर्ट करेगा? आप बताइए। क्या यही तरीका है? जिस आदमी ने गाली दिया था उसके ऊपर आपकी सरकार है, आप केस कीजिए, उसको पकड़िए, जेल में डाल दीजिए, जिसने भी गाली दिया था। ये तरीका हुआ? ये तरीका नहीं हुआ कि बिहार के सारे मुद्दे को जो है डाइवर्ट आप कर दीजिए और अब मीडिया वाले इसी सब चीजों पे चर्चा करेंगे, और आप लोगों को डर है सिर्फ और सिर्फ जनसुराज से। राबड़ी देवी ने भी गाली दिया था, वो गाली याद है कि नहीं है? है ना याद कि नहीं है, कि भूल गए? लालू प्रसाद यादव ने भी जो है मोदी के बारे में बहुत अमर्यादित बोला था। सम्राट चौधरी के पिता ने भी जो है जब जदयू में थे तो बहुत अमर्यादित बोले थे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जो है, कार्यकर्ता लोग जो है, वो राजद कार्यालय पे काहे नहीं चढ़ाई करते हैं? काहे कि जितना लाठी लेके आप लोग निकलिएगा उससे ज्यादा जो है राजद कार्यालय से लाठी निकलेगा। तो लठैत वाला राज्य बिहार को बनाना चाहते हैं, लाठी के दम पे जो है बिहार को चलाना चाहते हैं। 15 साल लालू जी लाठी के दम पे चलाएं, अब आप लोग सोच रहे हैं कि अब भविष्य में जो है आप लोग बिहार को लाठी के दम पे चलाइएगा। नहीं भाई, विकास पे बात कीजिए, विकास पे बातचीत होना चाहिए। और मोदी जी के को जिसने भी गाली दिया उसके ऊपर केस कीजिए, उसको जेल में डालिए। वो गलत किया, उसको जो है कहीं हम लोग समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी को भी अगर कोई गाली देता है तो उसको भी समर्थन नहीं करते हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके, गाली गलौज करके जो है अगर उससे संबोधित करता है तो उसका समर्थन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की राजनीति का समर्थन कोई नहीं करता है, जो आज पटना में सड़कों पे देखने को मिला। एक हाथ में जो है झंडा लगाते हैं, पार्टी का झंडा लगाते हैं, और झंडा वाले डंडा से जो है मारपीट करते हैं। क्या ऐसा जो है गुजरात में होता है? कभी महाराष्ट्र में ऐसे होता है? कर्नाटक या तमिलनाडु में ऐसे होता है? बिहार का छवि क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं पूरे देश में? अब नेशनल चैनलों पे जो है इन सब मुद्दों पे डिबेट होगा, और जब डिबेट होगा तो बिहार की बदनामी होगी। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति आप लोग मत कीजिए, मत कीजिए।
और इस प्रकार की राजनीति के पीछे का सबसे बड़ा कारण आप लोगों की बेचैनी हम लोगों को पता चल रहा है कि जनसुराज जैसे जैसे मजबूत हो रहा है वैसे वैसे आप लोग बेचैन होते जा रहे हैं। और अभी तक जो है आप लोग चाह के भी पूरे बिहार में हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए हैं, वरना चुनाव से 6 महीना पहले ही आप लोग जो है हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देते थे। ध्रुवीकरण हो जाता था, एक साइड जो है वो विपक्ष के साथ खड़ा हो जाता था, एक साइड जो है पक्ष के साथ खड़ा हो जाता था। और इस बार जनसुराज मजबूती के साथ बिहार की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है और सबकी बात कर रहा है, तो आप लोगों का दाल नहीं गल रहा है। इसीलिए क्या पता भाजपा के ही कुछ लोग जो है उसको भेज दिए होंगे कांग्रेस के मीटिंग में कि जाओ मंच से जाके गरिया दो, क्या पता ऐसा भी हो सकता है। और अगर नहीं भेजे तो उसको पकड़िए, जेल में डालिए, बात खत्म, मैटर खत्म कीजिए। ये सड़कों पे लाठी लेके जो है और पार्टी का झंडा लगा के जो है सड़कों पे उपद्रव करना सही है क्या? कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इसका समर्थन बिहार का कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। इस प्रकार से जो है आप लोग बिहार का छवि धूमिल कर रहे हैं। बाकी आप लोग जो है इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और हो सके तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय बिहार जरूर लिखें। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।